नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। जब से देश के भीतर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है तभी से बीजेपी के नेता या आम लोग भी ये सवाल कर रहे हैं, नेताओं से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके पास चेहरा कौन सा है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो चेहरे हैं वो कई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से ये कहा जाता है कि आपके पास एक ही चेहरा है, लेकिन हमारे पास कई चेहरे हैं। लेकिन लोगों के बीच ये कंफ्यूजन बन जाता है कि आखिर उन कई चेहरों में से आखिर प्रधानमंत्री कौन बनना चाहता है, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद है और वो काबिज उसी को देखना चाहता है जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे और वही काबिज भी होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन पर ये सवाल आते रहे, आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर चेहरा कौन सा है। लेकिन यदि बीते दौर की राजनीति को देखें तो आपको चेहरे कुछ ना कुछ साफ नजर आएंगे, क्योंकि बीते दौर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो किस बात पर राजनीति कर रहे हैं या किस बात को लेकर चुनावी रण में जाते हैं, चुनावी मुद्दाओं को उठाते हैं और उसमें उस चीज का जिक्र करते हैं, वो है ओबीसी, अति पिछड़ा। इन सब वर्गों का जो है वो निचोड़ निकालकर वो कहते हैं कि जो है अति पिछड़े के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में अति पिछड़ा चेहरा कहां से आएगा अचानक? तो ऐसे में आपके भीतर भी ये सवाल उठेगा कि आखिर अति पिछड़ा कौन सा चेहरा अभी मौजूदा वक्त में कांग्रेस के भीतर या कांग्रेस से हटकर या इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टीज हैं उसमें कौन सा ऐसा चेहरा है जो अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग से हो, दलित हो। ऐसे में आपको एक चेहरा नजर आएगा। फिलहाल हम अभी जब बात करें, बीजेपी के नेता कई बार आरोप लगाते हैं कि आपके पास जो लड़ाई है वो पीएम पद को लेकर है। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बताया जाता है कि उनको भी पीएम बनना है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी बताया जाता है कि उनको भी पीएम बनना है, और इधर आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी बताया जाता है कि पीएम बनना है। और जहां तक रही बात कांग्रेस के जो युवराज कहे जाते हैं कि बीजेपी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस के वो युवराज हैं। ऐसे में जैसे कि राहुल गांधी पर ये वो लगातार कहते हैं कि उनको भी पीएम बनना है। ऐसे में लोगों के भीतर जो है ये सवाल जाहिर सी बात है कि उठने लगता है कि आखिर पीएम चेहरा होगा कौन इंडिया गठबंधन में। लेकिन आप मौजूदा वक्त के राजनीति को देखेंगे और मौजूदा वक्त के चुनावी मुद्दाओं को देखेंगे, इंडिया गठबंधन के भीतर जो उठाए जाते हैं चुनावी भाषणों में, वो आपको दिखेगा कि अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग का ज्यादा ही जिक्र किया जाता है। वैसे भारतीय राजनीति में अति पिछड़ा, दलित सबका जिक्र किया गया, लेकिन अभी तक 75 साल में जो है आरक्षण हटा नहीं बल्कि आरक्षण को बढ़ाया ही जाता है। लेकिन कल्याण कितना हुआ इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। खैर ये अलग ही मुद्दा चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम यदि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहे तो कांग्रेस के भीतर या इंडिया गठबंधन के भीतर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, और ऐसे में कांग्रेस के भीतर जो सबसे बड़े लीडर हैं वो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जो दलित चेहरा अपने आप को कहते हैं और मानते हैं, और जो पूरी पार्टी है वो कहती है कि हमने दलित को यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट बनाया है। ऐसे में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सर्वसहमति से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम 2024 लोकसभा चुनाव में आगे कर दे। ये इस बात की पुष्टि हालांकि हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सर्वसहमति से राहुल गांधी पर यदि मुहर ना लगाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगा सकती है। आपका क्या कहना है, आप जरूर कमेंट करके